आप सोच रहे होंगे थंबनेल देख के कि रिजेक्शन नहीं चाहिए तो ज्वाइन करें एनडीए फाउंडेशन। ये क्या बात कर रहा हूं मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे एनडीए फाउंडेशन कैंडिडेट्स के पास एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, कैसे उनके पास एनडीए को क्रैक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, कैसे ज्यादा तादाद में वो बच्चे एनडीए क्लियर करते हैं जो 10th के बाद से ही एनडीए की प्रिपरेशंस करते हैं। जब मैं एनडीए फाउंडेशन कोर्स की बात करता हूं तो एनडीए फाउंडेशन कोर्स का मतलब है एनडीए आफ्टर क्लास 10th। जी हाँ, अगर आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए तो आप एनडीए की कोर्स की तैयारी स्टार्ट करें आफ्टर क्लास 10th। क्यों? उसके पीछे कुछ कारण है। इससे कारण को समझाने से पहले एक बार मैं एनडीए का स्ट्रक्चर समझाता हूं। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो फौजी संस्था है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर्स बना रही है। एनडीए मुख्य रूप से तीनों सर्विसेज में फौजी अफसर को प्रोवाइड करती है। ये एक एकेडमी है जो फौजी अफसर बना रही है, क्योंकि ये एक फौजी संस्था है। किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन, कोई जुगाड़, कोई कोटा इसमें नहीं चलता। एनडीए को क्लियर करने के लिए आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना है और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू देना है। रिटन एग्जामिनेशन 900 मार्क्स का, इंटरव्यू 900 मार्क्स का। और अच्छाई ये है कि पेपर साल में 2 बार होता है और एनडीए का पेपर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं। 11th नहीं दे सकता, लेकिन जो 11th पास करके 12th में जा चुका है वो दे सकता है। यानी कि जब आप 12th में पहुंचेंगे तो पहला पेपर सितंबर वाला आप दे सकते हैं, एक अप्रैल वाला नहीं देख सकते, क्योंकि अप्रैल में तो आपने 11th का बस एग्जाम दिया ही होता है। 12th में पहुंचते ही सितंबर वाला एनडीए, जिसको एनडीए 2 बोला जाता है, आप वो दे सकते हैं। अब फिर से इस बात पे आ जाते हैं कि रिजेक्शन नहीं चाहिए तो एनडीए फाउंडेशन ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि एनडीए 2 2026 यानी कि जो अगले साल सितंबर में पेपर होगा, हम उस कोर्स में आपकी तैयारी इस एनडीए फाउंडेशन कोर्स में स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आप 10th पास करते ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को आपको अगले साल सितंबर 2026 के लिए तैयारी करा रहा है, उन बच्चों के लिए जो 10th पास करके आए। हमारे पास टारगेट बैचेस भी चल रहे हैं, वो 12th पास वालों के लिए हैं, लेकिन जो 10th पास करके आया है उसके लिए फाउंडेशन बैच है। और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है कि अगले साल 2026 के सितंबर की परीक्षा जो आप देंगे, हम उसकी तैयारी कराएंगे इस एनडीए फाउंडेशन कोर्स में। एनडीए एक प्राइड करियर है, एक ब्राइट करियर है। आपको मजा आएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके। अच्छी बात यह कि इस कोर्स में आपकी एनडीए की तैयारी, एकेडमिक्स तो हो ही रहा है, 11वीं हो रही है, 12वीं हो रही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनडीए रिटन एंड एसएसबी इंटरव्यू भी हो रहा है। आपके अंदर एक पैट्रियोटिज्म डेवलप हो रहा है, देशभक्ति जगा ले। आज पहलगाम के अटैक के बाद जंग के आसार आ रहे हैं, और जब जंग होती है ना तो लोगों की जरूरत होती है। 1962 में चाइना युद्ध में, 1961-62 में कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का हम हारे थे। हारने का कारण सिर्फ एक था कि हमारी तादाद कम थी और चीनियों की तादाद ज्यादा थी। ऐसी चीज दोबारा ना हो, इसके लिए हमें फौजी अफसर, फौजी जवान तैयार करने होंगे। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से फौजी अफसर तैयार कराता आ रहा है। हम अफसरों की ही संस्था मानी जाती है त्रिशूल। तो पैट्रियोटिज्म हमारे अंदर, हम संस्था के अंदर बच्चों के अंदर जगा रहे कि भैया देश सेवा परमो धर्म। तुम्हारा कोई धर्म पूछे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ऊपर है देश की सेवा। तुम फौजी बनोगे, देश सेवा करोगे, तो वो फीलिंग हम पैट्रियोटिज्म की जगा रहे हैं। एक बार आप फौज में चले जाते हैं तो लाइफस्टाइल अच्छी है, अच्छी सैलरीज है, मकान है, राशन है, जॉब सिक्योरिटी है। अब कोई भी पॉइंट अगर मैं बोलता हूं तो कैसे फाउंडेशन कोर्स आपको एनडीए के लिए सक्सेस दिला सकता है, उसका एक नमूना है। एक उदाहरण ले रहा हूं फिजिक्स का। क्लास 11th की फिजिक्स में
आप काइनामेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी का सिलेबस आप पढ़ेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस साल के एनडीए के पेपर में कितने आए थे। जी हां, इस साल के एनडीए के पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको बताऊंगा। काइनामेटिक्स से आए थे 2 से 3 सवाल, लॉज ऑफ मोशन से आए थे 1 से 2 सवाल, ग्रेविटेशन से आए थे 1 से 2 सवाल, सिंपल हार्मोनिक मोशन से आए थे 2 सवाल, 2, 4, 6, 7, 8, 9 सवाल। 25 में से 9 सवाल इन 4 चैप्टर्स से थे जो आपने 11th में पढ़ा हमारे साथ। हमने आपको 11th की पढ़ाई कराई, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पढ़ाई कराई और ये क्वेश्चंस आपके लग गए। अब चलिए केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स हैं कुछ जो 11th में आप पढ़ेंगे। है तो बहुत सारा चैप्टर, लेकिन कुछ चैप्टर्स जिसमें से नाम ये है। अब आप देखिएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 2 से 3 सवाल, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 से 3 सवाल। ये वो सवाल है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं एनडीए 2025 में। अप्रैल 13 अप्रैल 2025 को 11th की केमिस्ट्री से सब बेसिक कॉन्सेप्ट से आए थे 2 से 3 सवाल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक स्ट्रक्चर से थे 2 से 3 सवाल। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडोसिटी से आए थे 1 से 2 सवाल। केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आए थे 1 सवाल। रेडॉक्स से 1, आयनिक इक्विलिब्रियम से 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1। इन टोटल 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 केमिस्ट्री से 15 सवाल आए थे, जिसमें से 13 सवाल 11th की केमिस्ट्री थी। आइए अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का बहुत अच्छा कोर्स है एनसीईआरटी का। ये 7 चैप्टर हमने उठाए। सेट से कोई भी नहीं आया इस बार, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सेट से सवाल ही नहीं आए। रिलेशन एंड फंक्शन से 8 से 9 सवाल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 6 से 7 सवाल, लिमिट से 8 से 9 सवाल, कोऑर्डिनेट से 15 सवाल, परम्यूटेशन से 6 से 7 सवाल। अब इसको जोड़ लीजिए, 16, 4, 20, 2, 23, 20, 2, 22, 23, 23 और 9, 32, 32 और 7, 39, 39 और 9, 48, 50 सवाल 11th के ये 7 चैप्टर्स से। तो भैया अगर कोई संस्था आपको 11th में ही अच्छे से पढ़ाए, एकेडमिक्स की पढ़ाई कराए, एनडीए की पढ़ाई कराए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, तो 100% सिलेक्शन पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि पुराने कट ऑफ्स देख लो। एनडीए अभी हाल ही का देख लो, एनडीए 1 2025 में 310 से 315 आएंगे। एक एनडीए 2 2024 में, एनडीए 1 2024 में 291, एनडीए 2 2024 में 305 था कट ऑफ, एनडीए 2 2023 में 292 था कट ऑफ। ये कट ऑफ है 1800 में से, 900 में से जिसके 292 आए उसने रिटन क्वालिफाई किया। यानी कि सिर्फ 11th की पढ़ाई से आप अपना एनडीए का पेपर लगा सकते हो। यही रीजन है कि हमने कहा है कि भैया अगर आप अर्ली एज में फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपका पहला लाभ ये है कि अर्ली एडवांटेज है, जल्दी एनडीए के प्रिपरेशन स्टार्ट करें। देखो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ना टारगेट बैचेस भी हैं, पर ये वो बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं पढ़ के आ रहे हैं। वहीं एक ये बैच है जो 10वीं पढ़ के हमारे पास आ रहा है। जब 10वीं पढ़ के हमारे पास आ रहा है ना, तो उसको अर्ली एडवांटेज है, बाकियों के तरह उसको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, जब नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। तीसरा, बहुत समय मिल रहा है सिलेबस के लिए, कोई हाय तौबा नहीं है, मजे से पढ़ रहे हो, एक बार चैप्टर खत्म करते हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चंस लगाते हो, तो कोई हाय तौबा नहीं है, धीरे धीरे आराम से कोर्स कर रहे हो। चौथा, स्कूल के सिलेबस भी अच्छे से हो रहा है, तो बाहर की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। भाई माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, 11th 12th ये करियर का सवाल है। उस करियर को हम सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आपका बच्चा जब हमारे यहाँ आके पढ़ेगा तो हम उसके 12th के परसेंटेज के जिम्मेदार हैं। 90 आए तो हमारी वजह से, 95 आए तो हमारी वजह से, 80 आए तो हमारी वजह से, इसलिए वी टेक द ओनरशिप। इसके बाद 11th एंड 12th के साथ साथ
तुम आराम से अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो। यही कारण है कि आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को दे दिए, क्योंकि पिछले 8 सालों से हमारा ये फाउंडेशन कोर्स अच्छा खासा सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे रहा है। हर बैच से रिजल्ट्स आ रहे हैं, बच्चों के सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब हर बैच से रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यार बात बन रही है। तो भाई जब ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज में, इसके साथ साथ फाउंडेशन कोर्सेस दिल्ली में है, रांची में है, जल्दी हमारी ब्रांच गुड़गांव में भी आएगी, तो वहां भी है। अधिक जानकारी के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन करो और वर्दी पहनने का सपना पूरा करो। ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर है 8400083030, जिसपे कॉल करके आपको पता चलेगा कि फाउंडेशन में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, गन शूटिंग है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्पोकन इंग्लिश है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कर्नल पंकज सर की एसएसबी इंटरव्यूज है, डिबेट्स है। ओवरऑल यार पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं ताकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में सक्सेस मिले। हाँ, चांसेस हो सकते हैं रिजेक्शन के भी, पर ओवरऑल पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो जाती है ना, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि अगर फेलियर मिलती भी है तो बच्चा कहता है कि सर मैं 6 महीने और मेहनत कर लूंगा लेकिन सक्सेस एनडीए में जरूर पाऊं। तो त्रिशूल आओ, भर्ती पाओ। जय हिंद। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना जरूरी है। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास रेट नियर 3.6% है। 3.6% के साथ साथ एस्टॉनिशिंग फैक्ट यह है कि 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग यानी कि पहले टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक ट्रस्टेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि खुद सेना में एक जीटीओ अधिकारी थे। उस लेगेसी को आगे ले चल रहे हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की पूरी तैयारी अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन एसके सिंह, जो जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ग्रो हो, इसके लिए प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडेड है। एस्पिरेंट्स सुबह से शाम तक 14 दिन तक कैंडिडेट्स को रगड़ा मिलता है ताकि वो नेचुरली सिलेक्शन बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकें। अगर आपका सपना भी कमीशन्ड ऑफिसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें।